नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पेपर के डिस्कशन के समय नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। ये दूसरा पार्ट बनाना पड़ रहा है हमें। 2011 के पेपर का डिस्कशन कर रहे थे बीपीएससी के प्री का। 25वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो ये तीसरा वाला था। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो आत्माराम पांडुरंग हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो राजगोपालाचारी थे। अभिनव भारत वीडी सावरकर हैं। करो या मरो वाला भी हम लोग पढ़ चुके थे भारत। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अगला स्वराज दल जो है वह आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। 1923 में थियोसॉफिकल सोसाइटी है, मैडम HP ब्लावस्की थी। फिर उसके बाद ये सब भी हम लोग पढ़ लिए थे। दोमट मिट्टी भी पढ़ लिए थे पौधे का। झारखंड भी पढ़ लिए थे, टिस्को पढ़ लिए थे। अगला है भारत में, हाँ ये पढ़ना था, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी। तो ये 300 किलोग्राम तेल के बराबर थी। वो उस समय की बात है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा का संकट कब आया था। 1970 और 80 के दौरान आया था। भारतीय कोयला उद्योग के निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो विचार क्या करना है, ये निम्न कोटि का कोयला भारत में और कोयला संचलन में बांधा। फिर उसके बाद कोकिंग कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता, और फिर लास्ट है कार्य संचालन कीमतें। अगला क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। तो ये 400 से 800 नैनोमीटर के परास में दिखता है। फिर है कि कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। तकला मकान एक प्रकार के मरुस्थल है जो कि चाइना में है। अगला है वलन क्रिया या फोल्डिंग, ये पर्वत निर्माणकारी का बल है एक। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं। तो विवर्तनीय क्रिया से अलग हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर है। तो हिंद महासागर में है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। भूमि है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है। तो 35 ppt है। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चाइना है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य, तो ये था 2001, तो अभी भी तीसरा ही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार ही है। और अनुसूचित जाति लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। प्रतिशत के अनुसार पंजाब में है, लेकिन अगर बात करें अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या तो उत्तर प्रदेश में ही है। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो इस समय 10 करोड़ लगभग है। लगभग पूरे देश का 8.6% परसेंट बिहार के लोग हैं। 2011 की जनगणना में फोटो उंगली की निशान आंख की पुतली प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला है 1935 का अधिनियम, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत। तो 1935 था। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए हुआ था 26 जनवरी। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल। 352 अनुच्छेद। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्यपाल होता है।
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है, लोकसभा में होती है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, गलत है। ठीक है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय सरकार की समिति है और बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति है। भारत में एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। रोलिंग प्लान के बारे में विचार बताइए। तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है और यह अर्थव्यवस्था के आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होता है, तो 1 और 3 सही है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1950 में हुई थी। 2015 में इसको ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। खनिज क्या है। खनिज एक प्रकार के अकार्बनिक ठोस हैं जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं हमें, तो वो खनिज की मात्रा हमें मिलती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए कुछ न कुछ मात्रा में उपयोगी हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। खाने का नमक NaCl कैसे बनता है। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के मिलने से NaCl बनता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें कहते हैं हैलोफाइट कहते हैं, और जो पानी में उगते हैं उनको बोलते हैं जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। जो मरुस्थल में उगते हैं उनको जीरोफाइट्स बोलते हैं। संवहन या वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर कैसे पहुंचता है। तो जाइलम टिश्यू से पानी होता है और फ्लोएम से भोजन का निर्माण होता है। मतलब भोजन का निर्माण क्या, भोजन का ट्रांसफ़र होता है। पौधों में 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जैसे जड़ से तने तक पानी का अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो जाइलम टिश्यू का ही यूज किया जाता है, और अगर भोजन पत्तियों में बना हुआ है वो पूरे पौधों में अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फ्लोएम टिश्यू उसमें यूज में आता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो लीव्स जो है, जो पत्ता होता है वह। भ्रूण किस में मिलता है। तो बीज में भ्रूण मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रणाली का स्वपोषी प्रक्रिया। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। अगला है, मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव करने से होता है, जीन के मिश्रण से होता है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G क्या है। G फॉर जनरेशन था। ठीक है। पर्यावरण किससे संबंधित होता है। सभी जीवी घटकों से, मतलब बायोटिक, एबायोटिक, फोटो या साइकोग्राफिक, भू आकृतिक घटकों से, सभी से मिल करके आपका पर्यावरण बना हुआ है। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर है। तो पटना में है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर जो बिहार है वो कृषि बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी का यहाँ पर बड़ा प्रकोप रहता है। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2, कौन सा शहर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नहीं है। पटना नहीं है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं किसके किसके द्वारा। तो बिहार में इंडियन एयरलाइंस है, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस की विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट आदि विमान कंपनियां भी बिहार में विमान सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। 93-94 में बिहार के लिए गरीबी से नीचे BPL के निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया गया था। तो 55 थे। अब उसको छोड़ दी। जमींदारी में सांविधिक रूप से 1952, उसको छोड़ दीजिए। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो 6 थे उस समय। वर्तमान में अब जब झारखंड अलग हो गया तो अलग हो गए हैं। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना के लिए उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान दे रहा है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दीप नारायण सिंह जी के अधिवेशन से हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट
कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार में प्रमुख समाचार बिहारी के जो संपादक थे वो बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा। राजकुमार शुक्ल बिहार के शुक्ला पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा के निवासी। इनका चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो मुरली भरहवा याद रखिएगा। श्रीनिवास चंद्र दासगुप्ता, श्रीनिवास चंद्र दासगुप्ता थे तो पुरुलिया से हैं। श्रीनिवास चंद्र दासगुप्ता संबंध बिहार के पुरुलिया से है। लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दिए थे? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर। 2005 का निर्वाचन हुआ था, उसमें कौन सी पार्टी क्या हुई थी इसके बारे में दिया हुआ है। अगला है, किन राज्यों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो 21 राज्यों के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य द्वारा भी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया। अब ये सब मैथ के कुछ क्वेश्चन है, उसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। घड़ी की वाला क्वेश्चन, ये मैथ के क्वेश्चन है, आगे बढ़ते चले जाएं। तो 2010 का नेशनल वॉच द्वारा किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बनाया था? तो कांग्रेस है। फिर हाल ही में पानी के अंदर हुई एक बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया, उस समय का ये करंट अफेयर था। फिर उसके बाद शांति और समझौता के लिए 2009 का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया था? संचार सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व मंत्री कौन है? ये सब है आपका करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर भी आपको पढ़ करके जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी किसी देश की राजधानी है। कैनबरा आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन तथा रियाद जो है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड के और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र है। पूर्वी मध्य रेलवे जो है वो हाजीपुर इसका मुख्यालय है, पूर्वी मध्य रेलवे का। और भारत में राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता के लिए ये है क्वेश्चन। कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? काठमांडू से, नई दिल्ली से, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बनारस और रांची से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा, द्रुत डाक सेवा आपकी 1986 में। अगला, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1851 में हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके लिए है? तो HIV एड्स के लिए है। कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? उत्तरकाशी नहीं है। बनारस, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार, भागलपुर ये सभी गंगा के किनारे हैं। अगला है, कौन सा डायबिटीज़ दिवस के रूप में 14 नवंबर डायबिटीज़ दिवस के रूप में होता है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय जो शोध केंद्र है उसका नाम भारती है। और जो पहला जो था वो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री है। फिर उसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है। और काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे आता है। यह स्थित है कहाँ? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। तो ये था आपके सामने हमारा प्रीसीएस प्री बीपीएससी प्री का क्वेश्चन, जो कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा। कीप्स वाचिंग, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।